Hello, good morning class. Now today start the different types of enzymes for DNA replication. आज हम डिस्कस करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के बारे में जो रेप्लिकेशन के समय एंजाइम्स का यूज होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है इसको मैंने बता रखा है इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। ये किसकी स्ट्रक्चर है? रेप्लिकेशन फॉर्क की। तो एक ये जो बाई लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करता है उसे बोलते हैं डीएनए फॉर्क। ठीक है, डीएनए फॉर्क। ये व्हाट इज अ डीएनए फॉर्क क्या होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ही रेप्लिकेट करता है, वहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं उस पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये ये आपका है एनसीईआरटी डायग्राम है। और डीएनए जो बनाता है अपने जैसे, हाँ, नया स्टैंड्स, नया डीएनए फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। तो जो नया स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड बनता है डीएनए जैसे, एक के ये दो डीएनए के स्टैंड्स होते हैं और ये आपस में कैसे होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे हो जाएंगे? ये इनको क्या करना पड़ेगा? रेप्लिकेट करने के लिए दोनों स्टैंड्स अलग अलग होने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो तो स्टैंड कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी। जो बेस पेयरिंग होती है ये ब्रेक होगी। तो ब्रेक होने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, और हम मतलब जिसमें हम डीएनए हेलिकेज एंजाइम की स्टडी करते हैं। ट्रोपोआइसोमरेज क्या करता है? जब ये कैसे होते हैं? रोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए, तो जब ये इसको ओपन करते हैं तो कहीं कहीं पर उलझ जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो उसको सुलझाने के लिए, उसको सही करने के लिए ट्रोपोआइसोमरेज की आवश्यकता होती है। और जो लैगिंग एंजाइम होता है, तो लैगिंग एंजाइम जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। और एक होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज इसको पॉलीमर्स बनाता है। बहुत, हाँ, आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए की। डीएनए डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? पॉलीमरेज, मतलब पॉलीमर्स बनाता है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमरेज बनाता है। ठीक है, और बहुत सारे इस टाइप से एंजाइम होते हैं जो कि मतलब हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। ये सारे एंजाइम्स की हेल्प होती है। तो एंजाइम्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आप जानते हैं जो नया स्टैंड बनता है, वो मतलब हाँ, वर्क करता है 5-3 डेज पर वर्क करता है। जो 5-3 डेज से स्टैंड बनाता है। मान लीजिए ये जो दो स्टैंड्स हमने बताए थे ये ओल्ड डीएनए के हैं। तो इस पर जो डीएनए बनेगा, जैसे इसको हमने मान लिया 3-5 डेज मान लिया इस स्टैंड को, और इसको 5-3 डेज मान लिया। तो इसमें जो डीएनए का न्यू स्टैंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? 5-3 डेज बनेगा। 5-3 डेज एक ये बन जाएगा डीएनए, और इसमें जो बनेगा वो भी 5-3 डेज बनेगा। ये तो एक उल्टा बनेगा, एक सीधा बनेगा, राइट हैंड। तो जो सीधा बनता है, जो जैसे ये स्टैंड्स हमने मान लिया इसको, ये जो आपका एनसीईआरटी डायग्राम है, तो इस स्टैंड को हमने मान लिया 5 डेज मान लिया, ये स्टैंड को 5 डेज मान लिया, इसको 3 डेज है, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये जो नया इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बनेगा, नया स्टैंड्स बनेगा, ये वाला नया स्टैंड बनेगा, वो एक कंटिन्यूसली फॉर्म में बनेगा। तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूस सिंथेसिस। ठीक है, और जो इसके अपोजिट वर्क करता है, तो वो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एक मैंने आपको बताया था ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, और जो पहले छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, उसके बाद लैगिंग एंजाइम की हेल्प से ये आपस में जुड़ जाते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं, डीएनए का एक बड़ा स्ट्रैंड्स बना लेगा। ठीक है, तो जो इस स्ट्रैंड्स को क्या बोलते हैं?
डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस, एक कंटिन्यूस सिंथेसिस, एक डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। और कंटिन्यूस सिंथेसिस को क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड्स। इसे क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड्स, लीडिंग स्ट्रैंड्स। उसे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, लैगिंग स्टैंड्स। तो लीडिंग और लैगिंग कौन से? लीडिंग होते हैं कंटिन्यूस और लैगिंग होते हैं डिसकंटिन्यूस स्टैंड्स। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किस स्टैंड्स पे बनते हैं? डिसकंटिन्यूस स्टैंड्स पे बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर दे रखी है, एंजाइम्स की एक स्ट्रक्चर दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हैं जो सबसे पहले डीएनए गायरेज एंजाइम जो होता है, जो डीएनए गायरेज होता है इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपो आइसोमरेज। तो ट्रोपो आइसोमरेज थोड़ा नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि ये क्या करता है। जैसे जैसे डीएनए के स्ट्रैंड्स को हम जो ओपन करते हैं तो एक जो रस्सी होती है, डीएनए की रोप होती है। डीएनए क्या होता है? एक मान लीजिए रोप हुआ है, बहुत स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। तो इसको हम जब ओपन करते हैं तो कभी कभी उलझ जाती है, गांठ लग जाती है। तो गांठ को खोलने के लिए, मतलब इसको सुलझाने के लिए ट्रोपो आइसोमरेज वर्क करता है, ठीक है। तो मतलब स्टेबिलाइज्ड डीएनए हेलिक्स इज इट अननोन बाई हेलिकेज, ठीक है। सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एक होती है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो जैसे मैंने बताया डीएनए कैसा होता है, एक डबल स्टैंड होता है। तो ये आपस में बेस पेयरिंग होते हैं, बॉन्ड बने होते हैं। और जब ये डीएनए बनता है, मतलब एक नया डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो दोनों स्टैंड क्या करना पड़ेंगे? इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इनकी जो इनको क्या करेगा ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उस ब्रेक करनी पड़े। तो हेलिकेज जो एंजाइम होता है, हेलिकेज डीएनए हेलिकेज जो एंजाइम होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है। तो ये कैसा ब्रेक होगा? तभी तो अलग अलग हो पाएगा। इसको ब्रेक कर देगा, ये दोनों कैसे अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी मतलब तो हो सकता है कि बाद में दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, दोबारा से जुड़ जाए। तो दोबारा से जुड़ने को रोकता है, दोबारा से ये बोथ स्टैंड को जोड़ने से रोकता है। कौन जोड़ता है? कौन रोकता है? सिंगल स्टैंड बॉन्डिंग प्रोटीन। तो इनकी बोथ स्टैंड्स पे ये जो हम देखते हैं, इनकी जो बोथ स्टैंड्स होती हैं, दोनों स्टैंड्स होती हैं, इनमें क्या होता है? सिंगल स्टैंड डीएनए प्रोटीन होती है। ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन जिसे कहते हैं। और सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? इनको अलग अलग रखता है, दोनों स्टैंड्स को मतलब दोबारा से जोड़ने का काम, जोड़ने से रोकता है, ठीक है। दोबारा से जुड़ ना जाएं। दोबारा जुड़ जाएगा तो मतलब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसलिए इनको क्या करेगा? अलग अलग रखता है। कौन रखता है? सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए मतलब सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन का वर्क क्या होता है कि जो बोथ स्टैंड जब अलग अलग होते हैं तो उनको दोबारा से मतलब दोबारा से ना जोड़े, ठीक है। तो ये होल्ड अनजिप्ड सिंगल स्टैंड सेक्शंस ऑफ डीएनए अपार्ट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, दोबारा से ना जोड़े। अच्छा, डीएनए हेलिकेज, तो हेलिकेज का वर्क मैं बता ही चुका हूँ। क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है, अनबाइंड करता है डीएनए हेलिक्स। तो बोथ स्ट्रैंड्स होती हैं, ये जो होता है डीएनए की जो बोथ स्ट्रैंड्स होती हैं, इनको क्या करता है? इनको ओपन करता है, इनको खोलता है, तो इनको अनबाइंड करता है। तो इसे क्या बोलेंगे? डीएनए हेलिकेज, ठीक है। तो डीएनए हेलिकेज इनको अनबाइंड करता है बोथ स्ट्रैंड्स को। एक होता है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, ऐड न्यू स्टैंड न्यूक्लियोटाइड, तो न्यू स्टैंड न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज वैसे डीएनए जो पॉलीमरेज सबसे मेन एंजाइम होता है इसमें। तो पॉलीमरेज का वर्क क्या होता है? एक डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, एक डीएनए पॉलीमरेज सेकंड थर्ड होता है। तो इसके बारे में बताएंगे। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, ये क्या करता है? अभी मैंने बताया कि जो न्यू स्टैंड 5' to 3' बनती है, 5 न्यूक्लियोटाइड से 3 न्यूक्लियोटाइड जो बनती है न्यू स्टैंड से, तो इनको जोड़ने का काम करता है पॉलीमरेज थर्ड। पॉलीमरेज फर्स्ट है, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। अलग डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं किसमें?
इकोलाई बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का वर्क क्या होता है, जो न्यू स्ट्रैंड बनती है 5' to 3' जो न्यू स्ट्रैंड बनती है, तो इनको जोड़ने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है, ठीक है। डीएनए जो प्राइमेज होता है, डीएनए प्राइमेज ऐड प्राइमेज ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड है, तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड टू द लैगिंग स्ट्रैंड पे आरएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है डीएनए प्राइमेज। सर डीएनए जो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, तो जो पॉलीमरेज तो आप जानते हैं कि मतलब पॉलीमर्स बनाते हैं, और डीएनए के पॉलीमर्स बनाते हैं, तो पॉलीमर किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, तो उनको जोड़ने का काम करता है। तो रिप्लेस करता है आरएनए जो प्राइमेज होता है उनको रिप्लेस करता है विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ है, ठीक है। तो आप जानते हैं डीएनए जो लैगेज होता है, डीएनए लैगेज एक वर्क गम का काम करता है और जोड़ने का काम, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पूछा जाता है कि मतलब व्हाट इज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, कहाँ बनते हैं और किस स्ट्रैंड पे बनते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, एक डिसकंटिन्यूस जो स्ट्रैंड्स होती है या जो लैगिंग स्ट्रैंड्स होती है वहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, मतलब जगह जगह पर वर्क करेगा, और उन सभी को बाद में क्या कर दिया, जोड़ दिया जाएगा, किससे जोड़ दिया जाएगा, डीएनए लैगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि डीएनए हेलिकेज, तो डीएनए हेलिकेज क्या होता है, अभी मैंने बताया कि हेलिकेज आर डिफाइंड एज द क्लास ऑफ एंजाइम दैट कैटलिस्ट द सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेट न्यूक्लिक एसिड इनटू द सिंगल स्ट्रैंड्स है। तो ये क्या करता है, मतलब जो डबल हेलिकल जो फॉर्म होती है डीएनए की जो डबल हेलिकल फॉर्म होती है उसको अनबाइंड करता है, डीएनए की जो डबल हेलिकल फॉर्म होती है उनको अनबाइंड करता है, अलग अलग एक स्ट्रैंड ये बना देगा, एक स्ट्रैंड ये बना देगा, तो ये किससे जुड़े रहते हैं, ये जो डीएनए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, तो उनकी जो बेस पेयरिंग होती है उनको ब्रेक कर देता है, ठीक है। यूटिलाइज एटीपी फॉर दिस पर्पस, तो मतलब इस पर्पस के लिए मतलब कुछ एनर्जी की भी आवश्यकता होती है, तो एनर्जी जब एटीपी एडेनिन ट्राईफॉस्फेट है, तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है डाईफॉस्फेट, हमने आपने पढ़ा होगा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, तो जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो फॉस्फेट, इनमें फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, तो इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, मतलब डीएनए रिक्वायर्ड इन बोथ रेप्लिकेशन, जो रिक्वायर्ड इन बोथ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, तो जो हेलिकेज होता है रेप्लिकेशन के समय भी आवश्यकता होती है, ट्रांसक्रिप्शन के समय भी आवश्यकता है। रेप्लिकेशन हम जानते हैं डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए का बनना, वो भी कहलाता है, उन दोनों के समय हेलिकेज की आवश्यकता होती है। तो इन इकोलाई जो इकोलाई होते हैं, इकोलाई ये हम बैक्टीरियम इकोलाई 7 टाइप्स ऑफ हेलिकेज एंजाइम, तो 7 टाइप के हेलिकेज एंजाइम्स होते हैं इन इकोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है। तो आप जानते हैं जो एक एनिवेज दे रखी है, एक पिक दे रखी है, उसमें जो हेलिकेज एंजाइम होता है, तो ये पहले तो डीएनए इस टाइप से होता है, मान लीजिए हमने बॉटसम क्रिक मॉडल की स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, उसमें ये क्या कर देते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से डीएनए इस टाइप से डीएनए जुड़े रहते हैं, तो इनको क्या करता है, इनको ब्रेक करता है, जो हेलिकेज एंजाइम होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसको ब्रेक करता है, ठीक है, और बोथ स्ट्रैंड को ओपन करता जाता है, तो इसको ये जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको जो बेस पेयरिंग होती है, तो इनको जोड़ने का सॉरी इनको ब्रेक करने का काम करता है, तो दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से जैसे चैन होती है, चैन की जो जिप होती है, जिप तो ये जो जिप होती है ये खोल देती है, ओपन कर दे, पहले मतलब बाइंड करती है और उसके बाद जो ओपन करती जाती है, तो ये जो हेलिकेज वर्क करता है इसका, तो यहाँ पर हम समझेंगे ये हेलिकेज है, और हेलिकेज क्या कर रहा है, जिप को ब्रेक कर रहा है, खोल रहा है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होती जाती है, खुलती जाती है, तो हेलिकेज एंजाइम का वर्क आप समझ गए। नेक्स्ट है ट्रोपोआइसोमरेज, तो ट्रोपोआइसोमरेज क्या करता है, आप जानते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, मैंने आपको बताया रेप्लिकेशन के समय जो प्रोग्रेस ऑफ द रेप्लिकेशन जो फॉर्क जनरेट्स पॉजिटिव
सुपर कॉइल, जो सुपर कॉइल्स होती है मतलब एड ऑफ द रेप्लिकेशन और मशीनरी एंड नेगेटिव सुपर कॉइल्स, नेगेटिव सुपर कॉइल्स उनको ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्रिएट जो हो जाती है जहाँ पर मतलब डीएनए उलझ जाता है, कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, तो उसको सुलझाने का काम करता है कौन, ये ट्रोपोआइसोमरेज सुपर कॉइल से वी हैंड, मतलब ये हाईली कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, हाईली कॉइल्ड हो जाता है, तो उसको खोलने का काम कौन करता है, ट्रोपोआइसोमरेज। ठीक है। सच इंटेंशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द आल्सो एग्जिस्ट व्हेन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए ऑफ द मेक द आरएनए कॉपीज फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज होता है और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। ओके। और मतलब टोपोआइसोमरेज जो होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज ये दो टाइप के होते हैं, मतलब टाइप फर्स्ट टोपोआइसोमरेज फर्स्ट बाइंड टू रीजन ऑफ डीएनए। डीएनए क्या करता है, बाइंड करता है वेयर एज द बिगिनिंग ऑफ द सेपरेशन ऑफ इनटू द सिंगल स्ट्रैंड, तो सिंगल स्ट्रैंड को अलग अलग कर देगा। ठीक है। और जो डीएनए जो हेलिक्स डबल हेलिकल फॉर्म होते हैं उनको क्या करता है, अलग अलग कर देगा। ठीक है। और जो सेकेंड ट्रोपोआइसोमरेज है इस कॉल्ड डीएनए गायरेज। ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है डीएनए गायरेज। व्हाट इज डीएनए गायरेज, क्या होता है, सेकेंड ट्रोपोआइसोमरेज। फर्स्ट ट्रोपोआइसोमरेज से क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करता है, और सेकेंड ट्रोपोआइसोमरेज को गायरेज भी कहते हैं। और ये मतलब इट हेल्प इन द फंक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये किसका फंक्शन करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। और इनको अनबाइंड कर देता है, बोथ स्ट्रैंड्स को अनबाइंड कर देता है। ठीक है। जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए को जब अलग अलग हो जाते हैं ट्रोपोआइसोमरेज और हेलिकेज एंजाइम से, बोथ स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देता है, अलग सेपरेट कर देता है। ठीक है। तो ये दोबारा से ज्वाइन ना हो जाए, दोबारा से ज्वाइन ना हो जाए, इसीलिए इनकी बोथ स्ट्रैंड पे क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ये पूछ लिया था सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ होती है, इनके बोथ स्ट्रैंड्स पर होते हैं, जो कि क्या करता है, इनको दोबारा से ना जुड़ पाए, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो पाए, तो इनको रोके रखता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो दिस प्रोटीन टाइटली बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड पर जुड़ी रहती है, और ये प्रिवेंट रखती है अगेन द पेयरिंग बिटवीन सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, जो सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड को दोबारा से ना जोड़ पाए। स्टेबलाइज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ फॉर्क, इसे मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क जहाँ पर होता है, कहाँ पर फॉर्म होती है, रेप्लिकेशन जो फॉर्क होता है जहाँ पर ये रेप्लिकेट करता है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे मेंटेन द टेम्पलेट्स एक्टिविटी ऑफ द डीएनए। जनरली दिस प्रोटीन आर टेट्रामर। ये कैसे होते हैं, टेट्रामर्स होते हैं। अच्छा, ये तो हम अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए जो पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया की में हम पढ़ते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई पॉलीमरेज एंजाइम डिस्कवर्ड बाई कॉर्नबर्ग। ठीक है, कॉर्नबर्ग। अच्छा, जो पॉलीमरेज फर्स्ट था किसने डिस्कवर किया था, कॉर्नबर्ग इन इकोलाई। किसमें, इकोलाई में पॉलीमरेज फर्स्ट को डिस्कवर किया था। इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। और क्रेंस डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। जो साइंटिस्ट क्रेंस थे उन्होंने डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में डिस्कवर किया था। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम द म्यूटेंट वेराइटीज ऑफ इकोलाई। ये इकोलाई की जो म्यूटेंट वेराइटीज होती है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, और पॉलीमरेज से फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है। जो पॉलीमरेज थर्ड होता है ये क्या करता है, मतलब डीएनए के जो नया स्ट्रैंड 5' to 3' होता है उसको जोड़ने का काम करता है, बाइंड करने का काम करता है।
तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वाज द फर्स्ट एंजाइम्स, ये पहला सबसे पहले पॉलीमरेज फर्स्ट था, और विच वाज यूज्ड इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, जो लेबोरेटरी में, इन विट्रो किसे कहते हैं, लेबोरेटरी में जो डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं उसमें मतलब ये वर्क करता है। ठीक है, तो एथर कॉनवर्ग, ये इनकी पिक दे रखी है, एथर कॉनवर्ग की, ये तो इस साइंटिस्ट ने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पर मतलब डीएनए लाइगेज आप जानते हैं, डीएनए लाइगेज का वर्क क्या होता है। ये बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए मतलब ये डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चैन होती है वो किससे बनती है, न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ने का काम करती है तो ये करता है डीएनए लाइगेज इज कैटलिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं बिटवीन द डीएनए फ्रेगमेंट्स। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है ये एंजाइम्स। अगर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं या डीएनए जो फ्रेगमेंट्स बनाते हैं तो उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। ओके, ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक के केमिकल गम, तो ये केमिकल, ये भी पूछते हैं जेनेटिक गम या केमिकल गम कौन सा होता है, लाइगेज। ओके, यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, किस में यूज होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका लाइगेज का बहुत ही यूज होता है। कैन जॉइन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ये क्या करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। ठीक है, इस टाइप से जो ये ओल्ड डीएनए है, ये वाला क्या है, ओल्ड डीएनए है, इसका जो फ्रेगमेंट्स ये बना है, ये डीएनए ये जो फ्रेगमेंट्स बना है तो इनको ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, गम का काम कर रहा है। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, गम का काम करेगा। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होगी, तो ये इनको अलग रखेगा, दोबारा से जोड़ ना पाए, दोबारा के बोथ स्ट्रैंड को जोड़ ना पाए। तो सिंगल स्ट्रैंड गैप होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को अलग रखती है। और लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इनको जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करेगा, तो इनको ये सील कर देता है। ठीक है, जैसे कोई डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं और ये इनके मतलब पॉइंटेड एंडिंग पार्ट्स हैं, तो इनको जोड़ेगा कौन, इनको सील कौन करेगा, ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये मतलब जुड़ जाएगा, कौन जोड़ेगा, ये गैप सील, ये पड़ जाएगा गैप सील, इनको जोड़ देगा कौन, लाइगेज एंजाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के बारे में हमने डिस्कस किए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।